औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज थोड़ा सा मैं आपको इसी मोड़ की तरफ लाऊंगा अपने राजौरी ज़िले के, जो ये बात चल रही है पार अपने हमारी सिटी में जो मस्जिद वाली बात चल रही है कि जो गैर मुस्लिमों का ये जो झूठा बेबुनियाद सा दावा है, तो इसकी जो असल हकीकत यही है कि हमारी जो वहाँ पे थी मुसलमानों की ही मस्जिद, मुसलमानों की ही प्रॉपर्टी जो है काफ़ी तवील अरसे से है। तो उसी के मुतालिक हमारी अब वो जो है वो बात वगैरह हो रही हैं। तो अब कल का जो मैं अपने नौजवान जो हमारे जानने वाले हमारे ज़िला थना मंडी, राजौरी, दरहाल वगैरह जो भी इसके क्लोजेस्ट वो रखते हैं, तो आज आपका ये फ़र्ज़ बनता है, हमारे नौजवान मुसलमान मर्दों का आपका ये फ़र्ज़ बनता है, आप अपना जो जो आपको अल्लाह ने इल्म दिया, ईमान दिया, समझ दिया, उसके मुताबिक जो है आगे बढ़ें और जो है अपना जो है हम हक अदायगी जो है फ़र्ज़ अदायगी अल्लाह व रसूल की वो अदा करें। तो कल के दिन दोबारा से अब हमारी जो है यहाँ राजौरी वालों की हमारी जो है मीटिंग्स हो रही हैं। तो आज भी हमारी जो बात थी तो आज भी वो आगे कर ली गई। अब जो है आगे अब कल का जो है कल को रखा है कि 10:30 बजे हमारी जो है बात होगी। तो अब इसमें मुख्तसर मेरा आपको ये पैगाम है कि देख लीजिए, जब अल्लाह के घर जब महफूज ना रहे, जब समझ जाइए आप अल्लाह के घर अगर महफूज नहीं रह रहे, तो आप समझ जाएं आपकी जान, माल, आल, औलाद कुछ भी महफूज है। अल्लाह का घर अगर आज आप नहीं आप बनने दे रहे, समझ लिया आपका रहना ही बेकार है इस दुनिया में, इससे मर जाना बेहतर है। अगर अगर आज जो है उनकी तरफ से या किसी तरफ से अगर वो इस वक्त बातिल अगर उसमें अपनी ताकत में है, तो अगर कुर्बानी का करते हैं कि आपके जो मुसलमान हैं वो क्या कर सकते हैं अल्लाह के घर के लिए। अब यहाँ पे हमारे ईमान का, हमें अपने अल्लाह व रसूल की अजमत का हमारे उस पर बात आ गई है, तो उस पर सबसे पहले जो है अल्लाह के घर के लिए अपनी जान देने वाला जो शख्स है कि उसकी अजमत को बरकरार रखने वाला, तो अल्लाह ताला उसमें मुझे भी तौफीक दे। तो मैं हमेशा जो है हम हाजिर हैं। तो यही एक जो जज्बा है ये हमें पेश करना है, ठीक है। तो अल्लाह अब खौफ खाइए, अब अपने रब को पहचानिए। ये इतनी जो आपको मार पड़ रही है अल्लाह की तरफ से, आप समझिए, आप बाज आ जाइए। बहुत हो जाइए, बहुत मजाक हो गया कि खुदा के घर के साथ हमारे राजौरी की आप आबादी देख लें, हमारे राजौरी की क्या आबादी है। तो इतनी आबादी होने के बाद, इतने मुसलमान होने के बाद, जाग की मानो तेरी जो है हैसियत नहीं रह गया मुसलमान। क्या फायदा तेरे जीने का, क्या फायदा तेरे इस दुनिया में रहने का, क्या फायदा तेरी छाती चौड़ी चल के चलने का, माल कमाने का, हसब नसब, इज्जत, ओहदे, लीडरशिप, कायद बनने का, क्या क्या फायदा रह गया बाकी, जब हम अल्लाह के घर को नहीं अपने, हमारे पास जब सारे दलाइल हैं, मौजूद है, प्रूफ है, 100 सालों का रिकॉर्ड है, फिर भी तू जो है बुज़दिल होगा, पीठ दिखाएगा अल्लाह व रसूल को। कल क्या जवाब देगा क़यामत के दिन अल्लाह की रोज़। किस चीज़ जो है तेरे को रोक रही थी कि मेरा घर बनाने से, आगे आने से, मैदान में आने से, क्या चीज़ तुझे रोक रही थी। कल क्या मुंह दिखाओगे, क्या मुंह रह जाएगा तुम्हारा अल्लाह के बिना। तो अब ये ना देखिए कि हमारे बड़े ऐसे हैं, हमारा बड़ा ये कर रहा है, वो फ्रॉड करता है, वो झूठ बोलता है, वो उधर जाके उनसे मिल जाता है, ये है फलाना है, बुज़दिल है, हमें मानता नहीं, हमारी सुनता नहीं है। तो मेरे भाई ये आखिर तक ये काम करना, आखिर तक ये जो चीज़ है ये आखिर तक करती रहनी है। अगर बड़ा गलत कर रहा है, हमने उसको पकड़ के हमने उसको सही करना है भाई। ऐसे नहीं, हम बिल्कुल आपके साथ नहीं देंगे, हम आपको बिल्कुल बड़ा तस्लीम नहीं करेंगे जब आप हक को हक वाजे नहीं करेंगे, बातिल को बातिल नहीं करेंगे। तो दैट इज द थिंग जो है, मस्जिद जो थी जहाँ है वहाँ पे मस्जिद अल्लाह का घर था, हमेशा से रहेगा। अगर जान की कुर्बानी चाहिए, नजराना पेश है, तो हम काबिल कबूल है, ठीक है। दीन जिंदा हुआ था, अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा की कुर्बानी, उन्होंने कुर्बानी दी, ठीक है। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर बंद रखा गया, 3 साल, 3 इयर्स जो है। जो कुरैश मक्का जो असल वो जो थे अल्लाह के दुश्मन, जो उन्होंने 3 साल अल्लाह के नबी नजर बंद रहे हुए हैं, तो हमें उन चीज़ को नहीं देखना चाहिए। अगर ये वाक़तन आपके सीने में है कि आप अल्लाह व रसूल की अजमत है, क्योंकि जब तक आपकी आपकी जान, माल, आल, औलाद जो भी है उससे बढ़कर अल्लाह और रसूल की आप में ईमान, आप में गैरत, आप में जुर्रत नहीं है, तब तक अल्लाह के वहाँ आपका वो मुकाम नहीं, वो इज़्ज़त नहीं है, तब तक काबिल कबूल ही नहीं है। इसलिए पहली शर्त यह है, सब माल से बढ़कर अल्लाह ने शर्त रख दी है। अब आपको सामने आना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा, खुद बताना पड़ेगा हमारे नौजवानों को, हमारे बुजुर्गों को, सबको। आज जो कम्प्रोमाइज करने का दिन नहीं है, समझे मेरी बात।
آج اگر آپ بیٹھے رہیں گے، آج اگر آپ نہیں سامنے آئیں گے تو ایک وقت کے لیے ایک مثال بن جائیں گے کہ یہ راجوری والے جو ہیں ہم کتنے بے غیرت اور بزدل قوم ہو گئے. یہ تاریخ میں یہ ارقم کیا جاتا ہے، لکھے جاتے ہیں. یہ آنے والی نسلوں کو پیغام دیا جائے گا. ہمارے بزرگ جو تھے، یہ جو ہمارے اس وقت کے نام نہاد مسلمان تھے، یہ کتنے بے حس اور بے غیرت ہو چکے تھے جو اللہ کے گھر کی حفاظت نہ کر سکے. وہ کیا ہی مسلمان باقی. تو اس لیے کل دھیان دے، توجہ دے. آج سے پہلے جو تھا اس کو بھول جائیں. آپ جو آنے والا ہے وہ دیکھیں، جو آ رہا ہے، جو چلا گیا ہم اس کو نہیں. اب اللہ آپ تک بات پہنچا رہا ہے، کسی کی یہ مجال نہیں. کوئی اللہ کی بات، یہ اللہ کی بات ہے، اس نے آپ تک پہنچا دی. اب آپ کا یہ ہے، اب کیسے لے رہے ہیں، کیسے آج سے سمجھ رہے. اس لیے اب غور فکر کریں تو اللہ کے گھر کو یوں ہم نے ہاتھ سے جو ہے ہم اتنا وہ نہیں ڈر جائیں گے کافروں سے، باطلوں سے. جتنی بھی یہ باطل شیطانی طاقتیں ہیں، ٹھیک ہے، ہماری جان چلی جائے، ہمارے مال چلا جائے، ہماری آل اولاد چلی جائے، لیکن ہم جو ہے سمجھوتا نہیں کریں گے.